दोस्तों, भेड़ों का झुंड काली भेड़ को दूर रखता है क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि काली भेड़ उनमें से एक है। इसलिए काली भेड़ झुंड के पीछे रह जाती है या दूर चलती है, जहां भेड़िए इसे फंसा लेते हैं और खा जाते हैं। झुंड के साथ रहें, संख्या में शक्ति होती है। अपने भिन्नताओं को अपने मन में ही रखें, उन्हें सबके सामने उजागर ना करें। दोस्तों, एक बार फिर से आपका कॉन्कर दुनिया पे बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 38। लॉ नंबर 38 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स, यानी कि जैसा चाहे सोचे लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। दोस्तों, अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप अपारंपरिक विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे, तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं, इसलिए आपको परंपरा के विरुद्ध समझेंगे। चूंकि आपने उन्हें हीन महसूस कराया है, इसलिए वे आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह ज्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और सामान्य दिखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार को अपने सिर्फ जानने वाले मित्रों को बताएं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और वो मित्र आपके विचार का कद्र कर सकें। दोस्तों, हम सब झूठ बोलते हैं और अपनी सच्ची भावनाएं छिपाते हैं क्योंकि पूर्णतः सच्चा एक्सप्रेशन सामाजिक रूप से असंभव है। दोस्तों, बचपन से ही हम अपने विचार छिपाना सीख लेते हैं और कष्टकारी तथा असुरक्षित लोगों को वह बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। हम बहुत सावधानी से बोलते हैं ताकि उन्हें हमारी बात बुरी न लग जाए। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह स्वाभाविक सी बात है। कई ऐसे विचार और सिद्धांत हैं जिन्हें अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं और इस बारे में बहस करना हम बेकार समझते हैं। हम उन चीजों पर भरोसा करते हैं जिस पर हम भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हम नकाब पहन लेते हैं। बहरहाल, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता पर लगे इस तरह के बंधनों को असहनीय मानते हैं। वे अपने सिद्धांतों और विश्वासों की श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, हालांकि उनके तर्क सिर्फ कुछ लोगों को ही सही लगते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। दोस्तों, तर्क काम नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और अपने सिद्धांतों को मानते चले जाते हैं। उनकी मान्यताओं में प्रबल भावनात्मक तत्व होता है। वे अपने सोचने की आदतों को दोबारा नहीं ढालना चाहते हैं और जब आप उन्हें चुनौती देते हैं, चाहे आप अपने तर्कों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दें या अपने व्यवहार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दें, तो वे चिढ़ जाते हैं। दोस्तों, समझदार और चतुर लोग यह जल्दी ही सीख लेते हैं कि उन्हें परंपरा पर विश्वास हो या ना हो, उन्हें पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए और परंपरागत विचार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह खुद को ढालने से इन लोगों को यह शक्ति मिल जाती है कि वे अपने मन चाहे विचार सोच सकते हैं और उन्हें अपने मन चाहे लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं झेलना पड़ता। शक्तिशाली स्थिति में आने के बाद भी एक बड़े समूह को अपने विचारों के सही होने के बारे में विश्वास दिला सकते हैं, शायद अप्रत्यक्ष रूप से काम करके। दोस्तों, यह कल्पना करने की मूर्खता ना करें कि आज के समय में पुरानी परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, जोनास सॉक ने सोचा कि विज्ञान राजनीति और प्रोटोकॉल से आगे निकल चुका है, इसलिए पोलियो के टीके की खोज में उन्होंने सारे नियम तोड़ डाले। वैज्ञानिक समुदाय को दिखाने से पहले अपनी खोज जनता के सामने ले जाकर उन्होंने टीके का सारा श्रेय ले लिया। उन्होंने उन वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार नहीं किया जिन्होंने उन्हें राह दिखाई थी। नतीजा यह हुआ कि वो स्टार बन गए। जनता उनसे प्रेम करती थी, लेकिन वैज्ञानिक उनसे दूर ही रहते थे। अपनी समुदाय की परंपराओं की अवज्ञा के कारण वे अलग थलग पड़ गए। उन्होंने इस दूरी को पाटने के लिए वर्षों तक कोशिश की और धनराशि तथा सहयोग के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, शक्तिशाली लोग न सिर्फ जोनास सॉक जैसे अपराध से बचते हैं, बल्कि वे चालाक लोमड़ी का अभिनय करना भी सीख लेते हैं और आम आदमी होने का नाटक करते हैं। चतुर कलाकारों और राजनेताओं की सदियों से यही नीति रही है। जूलियस सीजर और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने आम आदमी जैसा दिखने के लिए अपने स्वाभाविक सामंती स्वरूप को बदला। उन्होंने इसे छोटी प्रतीकात्मक मुद्राओं में से व्यक्त किया ताकि लोग देख सके कि उनके ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद वे आम जनता के जीवन मूल्यों पर चलते हैं। दोस्तों, इस व्यवहार का तार्किक विस्तार यह है कि आप हर एक के सामने उस जैसा हो जाए। यह योग्यता अमूल्य है। समाज में जाने पर अपने खुद के विचारों व जीवन मूल्यों को पीछे छोड़ दे और उस नकाब को लगा ले जो उस समूह में लगाना सबसे उचित है। दोस्तों, बिस्मार्क ने यह खेल बरसों तक खेला। उस समय ऐसे लोग थे जो
अस्पष्ट रूप से उनके इरादे समझते थे, लेकिन बहुत स्पष्टता से नहीं समझते थे। लोग आपका डाला दाना आसानी से निगल लेंगे अगर यह है कि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि आपके विचार भी उनके जैसे हैं। यह उन्हें अपनी चापलूसी लगेगी। अगर आप सावधान रहे तो वे आपको पाखंडी नहीं मानेंगे। जब तक आप उन्हें अपनी असली विचार नहीं बताएंगे तब तक वे आप पर पाखंड का आरोप भी लगा कैसे सकते हैं। न ही वे आपको जीवन मूल्यों से हीन मानेंगे। जाहिर है उनके साथ रहते समय आपके जीवन मूल्य भी उन्हीं जैसे दिखते हैं। दोस्तों, आई होप आपने इस ऑडियो बुक समरी से बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।